हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यहाँ पे मैं फाइनली अपने यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2027 में मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट देने वाली हूँ, उसके लिए पूरा प्लान मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो सोचे कि क्यों ना यहाँ पे मैं शेयर कर लूँ, जिससे मैं अच्छे से ट्रैक कर पाऊँगी खुद को कि मैं कब शुरू की थी, कैसे की थी, लाइक सब कुछ। ठीक है, तो शेयर करना भी कैसा रहता है, जैसे कि किसी से बातें चल रही हो मेरी कि हाँ मेरे को ये चीज़ अपडेट करना है कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, ऐसे करने वाली हूँ। जहाँ पे अगर कोई जो मेरे से लाइक ज़्यादा समझदार है, वो मेरे को देख करके अगर देखता है अगर इस वीडियो को, तो मेरे को सुन करके मेरे को बता सकता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और मेरे को समझा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। तो जो अगला नेक्स्ट जो 10 मंथ्स हैं हमारे, मेरे पास जो 10 मंथ्स हैं, उसका मैं पूरा प्लान रेडी कर चुकी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिसाइड करी हूँ कि मेरे को डेली जो है ये 8 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इस तरीके से मेरे पास 50 आवर्स पर वीक की स्टडी मेरे को करनी है। तो ये है मेरा सबसे पहला स्टेप कि वाईपीटी ऐप पे मैं अपना स्टडी आवर्स ट्रैक करूँगी कि कितने आवर्स मैं पढ़ रही हूँ, और टारगेट लूँ कि 8 आवर्स पर डे होने ही चाहिए। ठीक है, आगे अब ये मैं कैसे प्लान की हूँ, तो इसे मैं 3 फेज़ में डिवाइड करी। फर्स्ट फेज़ में मेरे को करना है कि जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है, जैसे कि जो फाउंडेशन जिससे बिल्ड हो सकता है, और इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। इसके बिना ना करंट अफेयर्स समझ आएगा, ना ही न्यूज़पेपर अगर वगैरह कुछ भी अगर देखो तो समझ नहीं आएगा इनके अलावा। तो इसलिए सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है फेज़ 1 में। फेज़ 2 में जो जितने बचे हुए सब्जेक्ट, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सी सैट, तो ये सारे मैं फेज़ 2 में करूँगी। और फेज़ 3 में जो रहेगा वो सिर्फ रिविज़न रहेगा और टेस्ट रहेगा। तो इसमें सिर्फ बस PYQ, मॉक टेस्ट, एनालिसिस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये 3 फेज़ में अब इसको कैसे लाइक अप्लाई करना है वो भी बताते हैं। पहला फेज़ जो है वो पहला फेज़ रहेगा मेरा, आगे बताऊँगी कब तक रहेगा, लेकिन फेज़ 1 स्टार्ट होता है मेरा जुलाई से लेकर के मिड अगस्त तक पहला। और इसमें मैं ज्योग्राफी में करूँगी जुलाई से लेकर के मिड अगस्त, लाइक 1.5 महीने के अप्रॉक्स ये टाइम दी हूँ ज्योग्राफी में। तो इसमें मैं क्या क्या करूँगी, तो इसमें रहेगा क्लास 11th और 12th की जो NCERT है। ठीक है, एक सेकेंड में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कौन से सीक्वेंस में मैं करूँगी। लाइक NCERT करनी तो है, ठीक है, 11th और 12th की NCERT करूँगी, लेकिन इसमें सीक्वेंस मैटर करता है कि कौन से सीक्वेंस से करना है। और GC लियोंग रहेगा। तो पहले इन बुक्स का जो है जो मैं बताई इसका सीक्वेंस बता देती हूँ। तो पहले जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, पहले वो बुक कंप्लीट करूँगी, उसके बाद GC लियोंग करना है। और GC लियोंग में जो है वॉल्यूम 1, ये क्या बोल रही हूँ यार, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट जो है, मतलब बुक एक ही है लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 1 मेरे को फुल अच्छे से करना है, और जो पार्ट 2 है उसका समरी टाइप देखना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो बायोम्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ समरी मेरे को देखना है। फिर थर्ड में फॉलो करूँगी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाली NCERT। इसके बाद पढ़ूँगी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया और पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये सीक्वेंस रहेगा मेरा ज्योग्राफी में। बुक्स जो NCERT हैं और GC लियोंग है, ये सबका सीक्वेंस। और इतना करने के बाद फिर प्रीलिम्स के जितने भी PYQ आए हुए हैं वो करना है। फिर मेंस के जो PYQ है ज्योग्राफी पोर्शन के, वो करना है। और साथ में लास्ट में 2 MCQ टेस्ट लगाना है, जिससे मेरे को पता लगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और साथ में जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसके 10 आंसर मेरे को लाइक सोचने करने हैं, मतलब मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को सोचना है कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। ठीक है, लाइक एक पता लगना चाहिए कि मेन एग्ज़ाम में कैसा क्या माहौल रहता है। तो थोड़ी चीज़ें अभी से फील करना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट का तो होना नहीं है कि बस पढ़ के चले गए और हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये था मेरा ज्योग्राफी का पोर्शन कि मैं कब से कब तक ज्योग्राफी करूँगी, ये रहेगा। और क्या रिसोर्सेज मेरे को फॉलो करने हैं, ये वो रहेगा। और रही बात NCERT की, तो सीधा NCERT पे कूदना सही नहीं है कि सिर्फ सीधा खुद से ही NCERT रीडिंग कर लिए हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए मैं लेक्चर के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट दिए रखे हैं, जैसे कि शिवम सर का फिजिकल ज्योग्राफी वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं PW से ही करने वाली हूँ, जो यूट्यूब पे उनका दिया हुआ बहुत कुछ रखा है, तो वहाँ से करना है मेरे को। ये हो गया। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं फेज़ 1 में। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट करने वाली हूँ वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है ये मैं मिड अगस्त से सितंबर तक, ये भी 1.5 महीने में मेरे को कंप्लीट करना है। और इसमें जो रिसोर्सेज फॉलो करूँगी वो है कि या तो फिर क्लास 11-12 की NCERT, या तो फिर मेरे पास बैच है। ठीक है, मतलब बैच के लेक्चर लाइक होता है ना कि फ्री में थोड़े मिल जाते हैं कहीं से, तो शेयर करके, तो वो चीज़ें मैं वहाँ से करूँगी। ठीक है, या तो फिर यूट्यूब पे भी लेक्चर पड़े हुए होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ से कर लेना है लेक्चर। ठीक है,
उसके बाद फिर सारथी IAS का जो नोट्स है उनका हैंड रिटन नोट्स फ्री में दिया हुआ है गूगल पे, तो वहाँ से उनके नोट्स से करना है। और इसमें भी प्रीलिम्स PYQ, मेंस PYQ और 2 MCQ टेस्ट ये करने ही हैं। और मेंस लेवल के जो है वो 10 आंसर्स मेरे को सोचने हैं, करने हैं। तो ये था इकोनॉमी में। तो ये भी 1.5 महीने में मेरे को कंप्लीट करना है। फिर ये हो गया। अब नेक्स्ट आता थर्ड सब्जेक्ट जो करने वाली हूँ, ये रहेगा मेरा पॉलिटी। और ये अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर तक ये मेरे को करना है पॉलिटी, 1.5 महीने में। इसमें भी मेरे को क्लास 11-12 की NCERT करनी है, M लक्ष्मीकांत करना है। इसमें भी प्रीलिम्स PYQ लगाने हैं, मेंस PYQ लगाने हैं, 2 MCQ टेस्ट देने हैं और 10 आंसर्स राइटिंग सोचना है। अब आप सोचोगे कि सब में एक ही जैसा सीक्वेंस है, तो हाँ, एक ही जैसा ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। इसमें टेस्ट भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो अब इसमें मैं सीक्वेंस इसमें भी बता देती हूँ कि पहले कौन से मैं फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले जो क्लास 11 की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वो करना है मेरे को। पहले वो NCERT करूँगी, फिर M लक्ष्मीकांत, उसके बाद फिर पॉलिटिकल थ्योरी वाली NCERT करनी है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। और M लक्ष्मीकांत में भी सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ जो ज़रूरी चैप्टर्स हैं वो करने हैं, तो वो मैं कर लूँगी। और इसमें भी प्रीलिम्स PYQ, मेंस PYQ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये रहा मेरा पॉलिटी का। और इसमें भी मैं यूट्यूब के लेक्चर्स का ही हेल्प लेने वाली हूँ, अलग से कुछ रहने वाला नहीं है कि हाँ मैं पेड बैच ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बताई थी कि सारथी IAS का मैं फाउंडेशन बैच ले रही हूँ, लेकिन पैसे ज़्यादा लग रहा है। और सोची थी फ्री में मिल रहा था मेरे को, बट फिर नहीं मिल पाया। तो इसी वजह से अब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, तो अगर इतना ही कर लिया जाए तो वही बहुत है। इसीलिए मैं सोच थोड़ा चेंज करी और ये फ़ाइनल है। इसके बाद मैं नहीं जा रही कुछ लेने के लिए, ना ही किसी और बैच के पीछे नहीं जा रही, यूट्यूब से ही करूँगी जो करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये है। तो इसका ड्यूरेशन इसका भी रहेगा 1.5 महीने का, अप टू एक मिनट सॉरी, इसमें क्या है कि मिड गलत दिया हुआ है। ये मिड नवंबर से लेकर के दिसंबर तक रहेगा, ठीक है, दिसंबर तक। तो इस 1.5 महीने में मेरे को ये करना है। तो इसमें मैं स्पेक्ट्रम से करने वाली हूँ, और बाकी यूट्यूब पे लेक्चर दिए ही रखे हैं। प्रीलिम्स PYQ, मेंस PYQ, MCQ टेस्ट, यही सब देना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ऐसे ही मेरे को कंप्लीट करना है। बाकी अगर जो चीज़ें होंगी वो मैं बताते चलूँगी। जैसे मैं डेली अगर टारगेट का अपडेट दे रही हूँ, तो मैं उसमें बताते चलूँगी कि मैं कहाँ से क्या करी, मैं सब कुछ बताते जाऊँगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि फेज़ 2, जिसमें मैं बचे हुए जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक, CSAT, करंट अफेयर्स, ये सारे। तो जनवरी में मेरे को करना है साइंस एंड टेक, CSAT, और साथ में यहाँ से मेरा करंट अफेयर्स का शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या करूँगी कि जो इसके जो लेक्चर्स हैं, ये इसमें यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर दिए रखे हैं, तो वहाँ से मेरे को करना है। और सारथी IAS का नोट्स दे रखा है, वो करना है। प्रीलिम्स के PYQ करने हैं और MCQ टेस्ट देना है, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फरवरी में इन्वायरमेंट, CSAT और CA, ये भी यूट्यूब लेक्चर, सारथी IAS नोट्स, प्रीलिम्स PYQ, यही सब। मार्च में एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। तो ये सारे कुछ सबका सेम ही है, यूट्यूब से लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है और टेस्ट लगाने हैं। तो ये ऐसा ही चलने वाला। बाकी जो होगा वो मैं आगे डिटेल में मैं बता दूँगी। ये था मेरा प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट फेज़ 3 पे, कि फ़ेज़ 3 पे क्या रहने वाला है। सॉरी, यहाँ 3 होगा। फेज़ 3, इसमें रिवीजन और टेस्ट। तो अप्रैल और मई जो रहेगा, इसमें सिर्फ मेरे को टेस्ट देना है और रिवाइज़ करना है, बस यही रहेगा मेरा। और ये पूरा ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहने वाला है, इसमें मेंस का कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज टाइम अगर मैं पहले ही स्टार्ट करती, लाइक नवंबर दिसंबर में, तो मैं बीच में यहाँ पे मैं 5-6 महीना मैं ऐड कर सकती थी मेंस का भी पोर्शन, ठीक है। लेकिन अभी टाइम उतना है नहीं, तो इसी वजह से मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रही हूँ। बाकी फिर आगे देखा जाएगा कि मेरे को आगे कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, आगे चीज़ें देखी जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। ये था मेरा पूरा प्लान। और अगर आपको भी अगर कुछ प्लान करने में हेल्प हुआ हो तो माय प्लेजर। एंड आप भी अगर बिगिनर हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो है खुद से प्लान करो, खुद से ढूंढो, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, मेरे को भी काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन बट आई थिंक कि मैं अब सही जगह पहुंच चुकी हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लियरली समझ आ चुका है। तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो बस मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगा। भले ही पेपर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे आपको लाइफ जीनी है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ, ठीक है। तो
कर सकते हो और मेरा पहला अटेम्प्ट होगा 2027 में, तो उसके लिए मेरे को खुद को ऑल द बेस्ट इस जर्नी के लिए। जो मेरा 1 साल का जर्नी होने वाला है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे को और आपको भी, जो भी आप शुरू करने जा रहे हो। बाकी अगर और कुछ चीज़ें हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी अब मैं रेगुलर रहूँगी। अब मैं बीच में छोड़ दी थी, गैप दे दी थी, बट अब गैप नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर थोड़ा रहूँ, रेगुलरिटी मेंटेन करूँ। बाकी देखते हैं। और कोई डाउट हो कि क्या करना है, कैसे करना है कुछ, तो कमेंट में कर सकते हो। कुछ भी बातें हो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो अच्छे से।